ठीक है चलिए। तो हम लोग कहाँ पे थे? इपेमेरल्स बीट पे थे। अच्छा, मैंने अभी पूछा था कुछ इपेमेरल से, वो आप लोगों ने सुना था नहीं सुना था? मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने जब ड्राईलैंड पढ़ाया था तो आपको इपेमेरल्स का कॉन्सेप्ट बताया था, तो वो कितने लोगों को याद है? ठीक है चलिए, मैं अभी पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग रिवाइज करिए, याद होना चाहिए, मैंने आपको वहां पे बताया था। तो इपेमेरल्स बीट कैसे होते हैं डियर, इनका मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको ड्राईलैंड में पढ़ाया था ना कि ये ऐसे बीट होते हैं ना जो बहुत शॉर्ट टाइम में, जैसे मान लीजिए कहीं पे पानी की कमी है, ठीक है, जिस एरिया में बहुत कम पानी है, या मतलब ये अपनी लाइफ को क्या करेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। मान लीजिए ड्रॉट सिचुएशन आ गया, तो ये अपनी लाइफ को जानते हैं 2 से 3 वीक में ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। वीड हुई जस्ट ग्रो एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 2 to 4 वीक कह लीजिए। तो इपेमेरल्स बीड ऐसे बीड होते हैं जो आपका अपना लाइफ साइकिल को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। मान लीजिए ड्रॉट सिचुएशन आ गई, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा कि ये अपनी लाइफ साइकिल को बहुत जल्दी शॉर्ट करेंगे, मतलब वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल अपना 2 से 4 वीक में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे बीट को हम लोग क्या बोलते हैं? इपेमेरल्स बीट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है इसका फाइलेंथस निरूरी, है ना। तो ये चीज हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इपेमेरल्स क्रॉप भी होती हैं, मैंने आपको जब ड्राईलैंड पढ़ाया था, कितने लोगों को याद है? मैंने बताया था ना कि कुछ ऐसी क्रॉपें होती हैं जो अपना बहुत कम टाइम में, पानी की कमी हो गई तो बहुत कम टाइम में ही अपना मतलब लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती हैं। कितने लोगों को याद है? बताइए। मैंने बताया ना पल्सेस होती हैं, जैसे ब्लैक ग्राम हो गया, ये सब क्या करते हैं, लाइफ साइकिल को शॉर्ट कर लेते हैं, है ना। ठीक है चलिए। अच्छा, अगला टर्म हम लोगों का है फिडिलिटी। फिडिलिटी क्या होती है? तो जो ये क्या होता था, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट टू रिमेन कन्फाइंड टू सर्टेन प्लेस ऑफ देयर प्रेफरेंसेस। मतलब क्या हुआ, फिडिलिटी का मतलब ये होता है डियर कि ये ऐसा होता है कि मतलब कहाँ पे सरवाइव करेंगे, कहाँ पे सरवाइव नहीं करेंगे, है ना। तो उनका वो एक इनहेरेंट कैरेक्टर होता है। जैसे कुछ प्लांट ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट मतलब ऐसे समझ लीजिए टेम्परेट रीजन में ग्रो होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो ड्राई एरियाज में होते हैं, कुछ रेनफेड एरियाज में होते हैं, है ना। तो फिडिलिटी का मतलब ये हुआ कि जो उनका इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक, है ना, कि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही पाए जाएंगे अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कुछ बीड होंगे जो आपके मतलब जहां पे नमी होगी, जहां पे मॉइस्चर होगा, वहां पे ग्रो होगा। जैसे आपका बरसीन में एक वीड होता है, आप लोगों को पता होगा ना, क्या बोलते हैं कि चिकोरियम इंटाइबस, कोई बोलता है किकोरियम इंटाइबस, है ना। तो वो क्या होता है, वो ऐसे जगह पे ग्रो होता है जहाँ पे मॉइस्चर हो, जहाँ पे नमी हो, ठीक है। तो ये हो गया फिडिलिटी का मतलब। अब एक टर्म आता है एंथ्रोनोबॉटनी। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि वीट के कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट भी होते हैं, बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो जब हम वीट को बेनिफिशियल एस्पेक्ट के तरफ से पढ़ते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रोनोबॉटनी बोलते हैं, ठीक है। एथनोबॉटनी स्टडीइंग द बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स टुवर्ड यूटिलाइजेशन इन नंबर ऑफ वेज फॉर ह्यूमन एंड द सोशल एज अ होल इज कॉल्ड एंथ्रोनोबॉटनी, है ना। तो जब हम वीट का कोई बेनिफिशियल वो पढ़ रहे हो, जैसे इसका बीट, बहुत सारे बीट ऐसे होते हैं जो मेडिसिन में यूज होते हैं, और बहुत सारा भी मैं अगली स्लाइड में रखा हूँ सारे बीट के बारे में जो मेन मेन है, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, बीट के सिर्फ हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है, बीट के बहुत सारे बेनिफिशियल जो है, और मेडिसिन में तो बहुत ज्यादा इसका यूज है ना। जैसे अब ये देखिए बहुत सारे मैंने रखे हैं मतलब हैं तो वैसे बहुत सारे बेनिफिशियल मतलब इसके एस्पेक्ट्स, बहुत सारे बीट को बहुत जगह यूज किया जाता है, लेकिन जो मेन एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ मैंने उतने ही यहाँ पे रखे हैं। जैसा आपका है इकोर्निया क्रेसिपस। इकोर्निया क्रेसिपस आप लोगों को बहुत अच्छे से जानते होंगे, वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, सभी ने आई थिंक देखा होगा जलकुंभी, है ना। जो भी कभी थोड़ा बहुत मतलब नदी नदी जो छोटी मोटी नदी होगी, अगर वहां भी गया होगा इंसान, आप लोगों में से कोई भी, तो वो भी देखा होगा कि वाटर हाइसिंथ। तो वाटर हाइसिंथ का क्या बेनिफिशियल इफेक्ट है? तो वो क्या करता है, जो हैवी मेटल्स होते हैं जैसे मरकरी है, लेड है, आयरन है, कॉपर है ना। तो उनका ये रेमेडिएशन करते हैं। कैसे रेमेडिएशन करते हैं? उनका ये अपटेक कर लेते हैं। मान लीजिए आपके मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा हैवी मेटल का कंसेंट्रेशन है, तो जहां पे ये कोर्निया क्रेसिपस होगा ना, तो वो उसको वहां पे मतलब उस कंसंट्रेशन को कम कर देगा अपटेक करके। तो ये क्या हुआ, ये है तो वीड ही, वाटर हाइसिंथ क्या है, वीड है, लेकिन इसका ये बेनिफिशियल मतलब वो भी है कि हम मतलब बेनिफिशियल इफेक्ट भी है ना।
और भी इसके अंदर जैसे इसका कंपोस्ट बनाया जाता है, खाद बना लिया जाता है, तो इसमें बहुत अच्छी कंसंट्रेशन में पोटेशियम पाया जाता है, तो वो भी एक बेनिफिशियल इसका वो है ना। आपने चिनोपोडियम अल्बम मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो आप तो एक मैंने बताया था कि इसे बथुआ तो दाल के रूप में यूज करते हैं ना, और ये पोल्यूशन इंडिकेटर भी होता है हाइड्रोजन सल्फाइड और SO2 का, है ना, तो ये भी एक है। आपका सेंटिएला एसेटिका है, तो इस ये ब्राह्मी बोलते हैं इसे, पता है जो आप लोगों ने ब्राह्मी, बहुत लोगों ने शायद वो पिया भी होगा ब्राह्मी। लोग कहते हैं कि दिमाग मेमोरी आपका इंप्रूव करता है, मेमोरी पावर को इंप्रूव करता है ना। तो वो क्या होता है, वो जो सिरप आती है ब्राह्मी, वो सेंटिला एसिटिका से बनी होती है, वो जो कि एक वीड है ना। तो ये ब्लड प्यूरिफायर है और इम्प्रूव मेमोरी पावर। तो क्या है, ये एक वीड ही है ना। फाइलेंथस निरूरी है, जो जॉइंटिस हो जाती है लोगों को, उसके इलाज में ये काम आता है, ठीक है। टाइलोफोरा इंडिका है, वो अस्थमा पेशेंट के लिए यूजफुल होता है। तो देखिए ये सब बीड है, लेकिन इनके बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट हैं, और इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, एंथ्रोनोबॉटनी बोलते हैं, है ना। जैसे सोलेनम नाइग्रम है, जेंथोकार्पम है, वो अस्थमा हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, इन सब के मतलब इलाज में काम आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे वीड के बेनिफिशियल वो भी हैं। आप शायद इससे पहले बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लोगों को लगता होगा वीड है तो मतलब खराबी है, ऐसा नहीं है उसके। वो डिपेंड करता है कि वो मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट में क्लियर किया कि वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में है ना। तो ये चीज हो गया। अब जैसे अर्जिमोन मैक्सिकाना है ना, वो स्किन ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, जो मस्टर्ड के जैसा होता है। मैं आपको एक ट्रेजेडी भी हुआ था ना शायद दिल्ली के आसपास, नोएडा में, नोएडा गाजियाबाद में, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे कि क्या हुआ था जब इसका सीड मिक्स हो गया था, है ना। तो जो इसका ऑयल होता है वो स्किन ट्रीटमेंट के लिए यूज हो जाता है। जो ल्यूकस अस्पेरा है आपका स्नेक बाइटिंग, सांप काटने के इलाज में यूज होता है ना। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है, जो आपका मतलब पेट संबंधित गैस से कोई दिक्कत है तो उसमें यूज होता है ना। फाइलेंथस निवरी जॉइंटिस बता ही दिया। कैरेंथस अस्पेरा है, ये डाइसेंट्री में यूज होता है ना। और आपका जो कैनावेलिस ग्रेंटस है, जलोपा है ना, ये ग्लोकोमा के लिए होता है। तो बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट है इतने आपको याद होने चाहिए। और इसमें से जो स्नेक बाइटिंग है, ल्यूकस अस्पेरा वाला, ये सब तो आपको याद रखिएगा, जॉइंटिस वाला। मतलब इस स्लाइड में जो 2 स्लाइड में मैंने आई थिंक 8-10 ही होंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा बीट किस पर्टिकुलर उसमें यूज होता है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, एक एक टर्म होता है 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर बीडिंग। ये मतलब बहुत कहावत प्रचलित है आपके वीड साइंस में, कि मान लीजिए वीड का सीड अगर 1 साल आपके फील्ड में गिर गया तो वो 7 साल तक मतलब समस्या पैदा करेगा। तो वो क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं, तो आप समझिए कि जो बीड है उसका जो सीड प्रोडक्शन पर प्लांट है बहुत ज्यादा होता है। मतलब सोच लीजिए आप, चिनोपोडियम जो एल्बम है वो 72,000 सीड प्रोड्यूस करता है पर प्लांट। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर ने सीड प्रोडक्शन पर प्लांट क्यों दिया है यहाँ पे, तो एक तो ये समझाने के लिए कि 1 ईयर सीडिंग 7 ईयर बीडिंग बोलते क्यों है। भैया आप सोचिए, चिनोपोडियम एल्बम का एक पौधा अकेले 72,000 सीड दे दे रहा है, खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो एक तो ये, दूसरी ये चीज कि ये जो सीड प्रोडक्शन पर प्लांट है वो वीड साइंस में कुछ वीड हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अमेरंथस है, चिनोपोडियम है, पार्थेनियम है ना, अर्जिमोन है। तो इसके बीड क्या है, नंबर ऑफ सीड प्रोडक्शन पर प्लांट पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो इसमें कुछ समझाने जैसा तो है नहीं, फैक्ट्स हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। आप 1-2 बार रीड करेंगे, ठीक है, तो आपका याद हो जाएगा, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। जैसे अमेरंथस स्पाइनोसस है, ठीक है, 2,35,000 है। चिनोपोडियम एल्बम में 72,000 है। स्ट्राइगा ल्यूटिया है 90,000 के आसपास है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो आप लोग इसमें इसको याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तभी मैंने दिया। अननेसेसरी डेटा मैं आपको कुछ नहीं देता यहाँ पे, ठीक है। जो आपके काम की बात है मैं वही यहाँ पे रखता हूँ, और ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप बीट साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ टाइप की मिमिक्री होती है। मिमिक्री आप लोग सुने भी होंगे कि वो उसका मिमिक्री कर रहा है, मतलब सेम जैसा मिमिक्री। तो 4 टाइप की मेनली मिमिक्री होती है, ठीक है। एक आपका होता है वेजिटेटिव, जिसे फिनोटिपिक बोलते हैं, ठीक है। एक आपका सीड हो गया, एक आपका क्रोनोलॉजिकल हो गया, और एक आपका बायोकेमिकल हो गया। ये 4 टाइप की होती हैं, ठीक है। तो आज हम लोग
हो सकता है डिस्कस करें, बाकी हम लोग अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग दो डिस्कस करते हैं। पहला होता है वेजिटेटिव या फिनोटिपिक मिमिक्री। तो आप लोग मिमिक्री का मतलब आई थिंक जान रहे होंगे, है ना, मतलब वैसे ही नकल करना, है ना, उसे मिमिक्री बोलते हैं। तो ऐसे ही बीड में भी मिमिक्री होती है, मिमिक्री पाई जाती है। कैसे होती है, क्या होती है, मैं बताया, मैंने आपको 4 टाइप की मिमिक्री बताई, है ना। वेजिटेटिव फिनोटिपिक बोलते हैं, सीड हो गया, बायोकेमिकल हो गया, है ना। तो जैसे पहला पॉइंट देखिए, सम बीड हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में लीफ हो सकता है, स्टेम हो सकता है, एज दैट ऑफ एसोसिएटेड क्रॉप प्लांट, एंड देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड सेपरेट आउट देम फॉर क्रॉप प्लांट्स अंटिल एंथेसिस या इन्फ्लोरेसेंस इज अकर्ड, इज कॉल्ड वेजिटेटिव या फिनोटिपिक मिमिक्री। देखिए, अब सपोज करिए, जैसे आप एक एग्जांपल में, चलिए यहाँ पहले बता देता हूँ, फिर अच्छे से समझ में आएगा। आपको नीचे बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन आप लोग समझिए। जैसे आपका वाइल्ड राइस है ना, और आइजा मिनाटा है ना, या इकाइनोक्लोआ क्रसगाली है। तो ये क्या है, ये वाइल्ड राइस है। तो जो इनका पौधा होगा बिल्कुल धान जैसा ही दिखता है। तो अब इससे दिक्कत क्या है पता है? आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कोई इंसान, जैसे आपने, तो चलिए सेलेक्टिव हर्बिसाइड डाल दिया। अब हम लोग, अब जब हर्बिसाइड में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां से अच्छे से सब बताऊंगा, सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव क्या होते हैं, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड क्या होते हैं, सब अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ समझिए कि मान लीजिए कि धान है, अब धान के खेत में वाइल्ड राइस है, इकाइनोक्लोआ क्रसगाली, वो बिल्कुल धान ही जैसा दिखेगा। अब कोई भी इंसान अगर वीडिंग करने के लिए जाएगा, कोई भी मजदूर वीडिंग करने के लिए जाएगा, तो उसे पता ही नहीं चलेगा धान कौन सा है और वो कौन सा है। तो वो इस बहुत दिक्कत होती है। इससे पता चला उसने धान के पौधे को उखाड़ दिया, उसके पौधे को छोड़ दिया, है ना। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है, जो आपकी वेजिटेटिव या फिनोटिपिक मिमिक्री है। ठीक है, और पता कब चलेगा, जो एंथेसिस होगा, जब फ्लावरिंग हो जाएगी, तब पता चलेगा कि हाँ ये है, ये है ना। एज ए रिजल्ट दे रिमेन अनवीडेड इवन बाई, ठीक है, ट्रेंड फार्मर या लेबर, एंड दे आर हार्वेस्टेड अलॉन्ग विद क्रॉप। तो होता क्या है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब वीडिंग करने का टाइम था, तो वो पता ही नहीं चला कि मतलब कौन सा धान का पौधा है और कौन सा वाइल्ड राइस है, जंगली, मतलब जंगली धान है ना। और आई थिंक अगर कोई खेत में गया होगा, अपने फील्ड पे गया होगा जिसके यहाँ खेती होगी होगी, तो आपने देखा होगा, चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ, जैसे गेहूं का मामा है, वो स्टार्टिंग में गेहूं ही जैसा दिखता है। ठीक है, तो ऐसा टाइप का क्या हो गया कि आपका वेजिटेटिव या फिनोटिपिक मिमिक्री हो गया, है ना। जैसे एग्जांपल और आइजा सटाइपा मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं, जैसे एविना फैटुआ है, फेलेरिस माइनर या पैराडॉक्सा वीट में हो गया, लोरेंथस टी में हो गया, सैकरम स्पॉन्टेनियम शुगर केन में हो गया, ठीक है, सोरगम हेलिपन सोरगम में हो गया। तो यहाँ से याद रखने वाली बात क्या है, पहली चीज तो कंसेप्ट, कि आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव मिमिक्री होती क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने बताया आपको। तीसरी चीज इसके एग्जांपल्स, आपके सारे क्रॉप जितने मैंने लिखे हैं, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखे हैं। वीट साइंस में आपके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन वीट साइंस से एग्जाम्पल से आता है। ठीक है, कि किसमें क्या पाया जाता है। वो आपसे बहुत कम चांस है कि आपसे ये पूछे कि वेजिटेटिव मिमिक्री होती क्या है। तो बहुत लोग तो नाम से इसको आंसर कर ले जाएंगे। वो पूछता है कि मतलब फेलेरिस माइनर वीट में किस टाइप की मिमिक्री होगी, है ना, शुगर केन में सोरगम हेलिपन्स इन शुगर केन किस टाइप की मिमिक्री है, या ऐसे करके एग्जाम्पल पूछेगा।